मार डालूंगी। मैं तुझे और तेरे बच्चे को मार डालूंगी। कोई नहीं बचेगा। पर क्यों? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं किसी भी गर्भवती महिला और उसके बच्चे को नहीं छोड़ूंगी। खत्म कर दूंगी। इस मानव जाति का नाश कर दूंगी मैं। छोड़ दो हमें, मेरा बच्चा बहुत छोटा है। वो औरत अपने बच्चे के जीवन की गुहार लगाती है, लेकिन चुड़ैल को उस पर बिल्कुल तरस नहीं आता। वो उन माँ बच्चे को मार डालती है। ये घटना सीतापुर गांव की है, जहां एक चुड़ैल का साया उस गांव की सभी गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चों पर मंडरा रहा था। वो चुड़ैल गांव की सभी गर्भवती महिलाओं और उनके होने वाले बच्चों को मार डालती है। ऐसे ही एक दिन उस गांव के सरपंच मोहन की पत्नी रमा को पता चलता है कि वो गर्भवती है। वो ये खुशखबरी अपने पति को बताती है। सुनिए जी, आप पापा बनने वाले हैं और मैं माँ। मैं तो फूले नहीं समा रही। आज मैं बहुत खुश हूँ। देखना आप, हमारा घर खुशियों से भर जाएगा। क्या हुआ जी? मैं आपसे ये सब बोल रही हूँ और आप खुश नहीं हैं? कैसे खुश हो जाऊं? अभी कुछ दिन पहले हरिया की बीवी और बच्चे को उस चुड़ैल ने मार डाला। उस खतरनाक चुड़ैल ने पहले भी काफी औरतों के बच्चों को पैदा होने से पहले ही मार दिया। मुझे डर है कि वो हमारे होने वाले बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दे। इससे पहले वो कुछ करे, मैं तुम्हें शहर में तुम्हारे भाई के पास छोड़ाऊंगा। नहीं, मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। तुम बस ये बात किसी को मत बताना कि तुम पेट से हो, और अगले 3 महीने के लिए घर में रहना बहुत जरूरी है। 4था महीना लगते ही मैं तुम्हें शहर छोड़ाऊंगा। ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं। किसी को कानों कान खबर नहीं होती कि सरपंच की बीवी पेट से है। लेकिन एक दिन रमा की तबीयत खराब हो जाती है। सरपंच उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर के यहाँ से चुड़ैल को खबर आ जाती है कि सरपंच की बीवी गर्भवती है। सरपंच जैसे ही अपने घर पहुँचता है और दवाई देता है, तभी चुड़ैल अपने जादू से उसकी दवाई को गायब कर देती है और जोर जोर से डरावनी आवाज में हंसने लगती है। तुझे क्या लगा सरपंच, तू ज्यादा टाइम तक अपनी बीवी के गर्भ को छुपा लेगा? लेकिन अब तेरी बीवी और बच्चे का समय पूरा हो गया। आज मुझे नया खून पीने को मिलेगा। देखो, तुम्हें जो कहना है मुझे कहो। मेरी बीवी को छोड़ दो। ये सब करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। तुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत कुछ हासिल होगा। तुम इंसानी लोगों का खात्मा करने के बाद यहाँ सिर्फ हम चुड़ैलों का ही राज होगा। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। सरपंच के इतना कहते ही चुड़ैल गुस्से में आकर जादू से रमा को नुकसान पहुंचा देती है, जिससे रमा गिर जाती है और उसके पेट में बहुत दर्द होने लगता है। रमा दर्द से कराहती रहती है और चुड़ैल हंसकर चली जाती है। सरपंच जल्दी से उसे डॉक्टर के पास ले जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। सरपंच और माँ दोनों अपने बच्चे के गम में कुछ दिन तक रोते रहते हैं। तभी बदले की भावना में सरपंच अपनी पत्नी से कहता है, मैं उस चुड़ैल को छोड़ूंगा नहीं। ऐसे तो ना जाने वो कितने बच्चों को मार डालेगी। सरपंच होने के नाते मुझे उस चुड़ैल को खत्म करना ही होगा, तभी हम जैसे लोग चैन की सांस ले पाएंगे। मैं जा रहा हूँ उसके पास। नहीं जी, आप मत जाइए। वो चुड़ैल बहुत ताकतवर है। आप उसका सामना कैसे करेंगे भला? सरपंच उस चुड़ैल को मारने के लिए जंगल में चला जाता है, जहां वो उसको खूब पुकारता है। चुड़ैल उसकी आवाज सुनकर आ जाती है और दोनों में भयंकर लड़ाई होती है। चुड़ैल सरपंच को अपनी जादू शक्तियों से मार डालती है। जब ये बात रमा को पता चलती है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, आखिर मेरे घर को उस चुड़ैल की काली नजर लगी गई। मेरे बच्चे को तो मुझसे छीना ही, साथ ही मेरे पति को भी खा गई। और कोई तो मेरी मदद करो उस चुड़ैल को मारने में। रामू काका, आप तो सुनिए, उस चुड़ैल को मारने में मेरी मदद करिए ना। मैं अकेली कैसे मारूंगी भला उसे? हम तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकते, वरना वो हमें भी मार डालेगी। कैसे निर्लज्ज लोग हो तुम गांव वालों की रक्षा करने के लिए तुम्हारे सरपंच ने अपनी जान दे दी, और तुम, छी, धिक्कार है तुम लोगों पर। यहाँ रमा का रो कर बुरा हाल था और उधर सरपंच मरने के बाद भूत बन गया है।
सरपंच का भूत अपनी पत्नी रमा को देखने जाता है, जहां रमा उसे देखकर डर जाती है। सरपंच का भूत उसे दिलासा देते हुए कहता है, रमा तुम चिंता मत करो, उस चुड़ैल को अब मैं खत्म करूंगा। अब मेरे पास भी वही शक्तियां हैं जो उस चुड़ैल के पास हैं। इस बार टक्कर बराबरी की होगी। इतना कहकर सरपंच का भूत वहां से चुड़ैल को मारने जंगल में पहुंच जाता है और अपने पहले वार से उस चुड़ैल को घायल कर देता है। कौन है तू? किसकी ये मजाल जिसने मुझ पर वार किया? और कितनी बार मारेगी मुझे? अब तो तेरा समय है मरने का। सरपंच, लगता है तुझे एक बार मरने के बाद चैन नहीं आया, इसीलिए तू मुझसे दोबारा मरने चला आया, वो भी भूत बनकर। ये सुनकर सरपंच को बहुत गुस्सा आता है और दोनों में लड़ाई होने लगती है। देखते ही देखते सारे गांव वाले और रमा वहां पहुंच जाते हैं और आखिरकार वो चुड़ैल को मार ही डालता है, जिसके बाद गांव के सभी लोग खुश हो जाते हैं। जी आप इस दुनिया में वापस आ जाइए ना, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। रमा, मेरा इस दुनिया में वापस आना नियति के खिलाफ है, और फिर वैसे भी एक दिन सभी को वहां जाना है जहां मैं पहुंच चुका हूं। मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। इतना कहकर सरपंच का भूत वापस चला जाता है और गांव के लोग सरपंच की बीवी को गांव का नया मुखिया घोषित करते हैं।